प्रेम से बोलो हरि प्रिया माँ लक्ष्मी की। आज मैं आपको माता लक्ष्मी जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि और धन की देवी हैं। जब माता लक्ष्मी का व्रत किया जाता है तो लक्ष्मी माता की कहानी सुनकर व्रत पूर्ण किया जाता है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी माता का व्रत प्रत्येक शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से इस घर में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दीपावली के दिन भी माता लक्ष्मी का व्रत किया जाता है और लक्ष्मी माता की कहानी सुनी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती हैं और जो भी माँ लक्ष्मी के सच्चे मन से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा अवश्य बरसाती हैं। दीपावली वाले दिन कई लोग व्रत रखते हैं और शाम के समय पूरे विधि विधान से व्रत खोलते हैं और इस दिन माँ लक्ष्मी जी की कहानी सुनी जाती है। तो आइए हम भी माता लक्ष्मी की पावन कथा को सुने। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी माता प्रकट होती थी और दर चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। माता ने कहा, अच्छा ठीक है। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता से सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, अरे वह तो लक्ष्मी माता हैं, हमें और क्या चाहिए। माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हो, तुम माता लक्ष्मी की सहेली बन जाओ। दूसरे ही दिन वह लड़की फिर गई पीपल सींचने के लिए। तब लक्ष्मी माता पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, हाँ बन जाऊंगी, और वो दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी माता ने उसको खाने का न्योता दिया। अब घर आकर लड़की ने अपने माता पिता से कहा कि मेरी सहेली माता लक्ष्मी ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उसके पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी माता के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शॉल, दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए भी दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन की व्यवस्था कर दी। अच्छी तरीके से भोजन कराया और लड़की को तृप्त किया। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी मैया ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उसने कहा, हाँ माँ आ जाना। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। वह सोचने लगी कि हमारे घर पर तो कुछ भी नहीं है, मैं लक्ष्मी माता को कैसे जीमूंगी। तब उसके पिताजी आए और पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई, तो तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी माता लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उन्हें जिमाऊंगी, मैं कैसे उन्हें खाना खिलाऊंगी, हमारे घर पे तो कुछ भी बाकी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर और मिट्टी मिलाकर चौका लगाकर घर की सफाई कर लो। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाओ। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार लेकर चील उठाकर ले आई, उसका नौलखा हार उठाकर ले आई और उसके घर वह नौलखा हार डालकर चली गई और लड्डू ले गई। बाद में वह हार उस लड़की ने तोड़ा और बाजार ले गई सुनार के पास। तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए। तो लड़की ने कहा, मुझे एक सोने की चौकी, सोने की थाल और कुछ मोहरे दे दो। और वह दूसरी दुकान से दुशाला और सामग्री भी ले आई। अब उसने माता लक्ष्मी की ही तरह 36 प्रकार का भोजन तैयार किया। सारी चीज़ें लेकर, सब चीज़ें लेकर बहुत तैयारी की और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ।
आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आ गईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी हूँ, मैं किसी के भी यहाँ पर नहीं बैठती हूँ, तो मैं तुम्हारे यहाँ पर क्यों बैठूँ? तो उसने कहा, नहीं, आपको मेरे यहाँ पर बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने माता लक्ष्मी की बहुत खातिर की। जैसे माता लक्ष्मी ने की थी, वैसे ही उस लड़की ने भी माता लक्ष्मी की खातिर करने की पूरी कोशिश की, और उसकी इस कोशिश से माता लक्ष्मी जी बहुत खुश हो गईं, बहुत प्रसन्न हो गईं, और माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में खूब रुपया और लक्ष्मी जी हो गईं, लक्ष्मी हो गई। तो साहूकार की बेटी ने कहा, तुम यहीं पे बैठी रहना और मैं अभी आ रही हूँ। तब वह साहूकार की लड़की चली गई। लक्ष्मी माता गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उनको बहुत दौलत हो गई। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता को दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हो लक्ष्मी माता की।